जो आज का हमारा गुण है न्यारापन। न्यारापन माना बाबा के पास आए, हमने सीखा जितने न्यारे उतने प्यारे। प्यारा तो सब बनना चाहते हैं, बनना चाहते नहीं। कौन चाहेगा मुझे सभी प्यार ना करें, मैं सभी को प्यारा ना लगूं, मैं सभी को पसंद ना आऊं? है कोई ऐसा? आज सभी सब जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? हम सभी को अच्छे लगें, हमारे ऊपर सभी का प्यार आवे, हम सभी के स्नेही बन जाएं। परंतु विधि क्या है? प्यारा बनने की विधि क्या है? न्यारा बनना। तो न्यारा बनना माना, न्यारा बनने की भी डेफिनेशन समझ में आई थी तब तो हम न्यारा बनेंगे। न्यारा बनना माना डिटैचमेंट, डिटैच हो जाना। इंग्लिश में तो न्यारा बनना माना डिटैच ही कहेंगे ना। कहते ना भाई इसको बुलाओ ना, फलाने को बुलाओ, उसको नहीं, वो डिटैच रहता है, वो इन बातों में आता ही नहीं है। न्यारा है ये। अभी हम ज्ञान में आए तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा लिहाज आवे तो बोलते ये न्यारा प्यारा है, थोड़ा अंदर से उसको आवे कुछ, जो साइड होके बैठ जाते हैं तो उनके लिए हम बोल देते हैं। दुनिया में क्या बोलते हैं? दुनिया में तो कुछ अलग ही लैंग्वेज यूज करते हैं। बाबा ने न्यारा बनना इसका डेफिनेशन क्या बताया? क्यों? क्योंकि जब मुझे प्यारा बनना है, प्यारा बनने की मेहनत नहीं करनी है। प्यार पाना, प्यारा बनना, ये न्यारा बनने की प्रारब्ध है। न्यारा बनने का प्रत्यक्ष फल है। न्यारा बनने की विधि से चलने की सिद्धि है ये मेरे न्यारा बनने के कर्म की परछाई है प्यारा बनना। तो परंतु मुझे करना क्या है? सभी का प्यार लेने की मेहनत करनी है कि न्यारा बनने की मेहनत करनी है? क्योंकि बाबा ने सिखाया न्यारे बनेंगे तो प्यारे बनेंगे। तो हमें प्यारे बनने की मेहनत करनी है कि न्यारे बनने की मेहनत करनी है? न्यारे बनने की। तो न्यारा बनना माना आज्ञाकारी बनना, और न्यारा बनना माना जी आत्मिक दृष्टि से चलना, और न्यारा बनना माना सहयोगी बनना। हम न्यारे शब्द को बाहरूनी रीति से लेते हैं तो कोई सोचते हैं न्यारा बनना माना किनारे हो जाना, किनारे साइड हो रहे। न्यारा होना माना कोई सोचते हैं सब कुछ छोड़ देना, भाई हम न्यारे हैं, हम नहीं इन बातों में जाते अभी, सबने सब कुछ छोड़ दिया है अभी। कई सोचते न्यारा होना माना डिस्कनेक्ट हो जाना। हम अभी न्यारे हैं, हम कनेक्शन में ही नहीं है अभी, ना उस व्यक्ति के कनेक्शन में है, ना हम उन बातों के कनेक्शन में, डिस्कनेक्ट है अभी हम। कई सोचते न्यारा माना छोड़ दिया
तोड़ दिया। न्यारा माना कई समझते हम अलग हो रहे, डिटैच हो रहे। कई समझते हैं न्यारा बनना माना रूखेपन में आ रहे, साइड हो रहे। ये न्यारा बनना है, इस सभी के ऊपर क्रॉस कर दो पहले। ये न्यारापन नहीं है। तो क्या है न्यारापन? पहले मुझे न्यारेपन की मीनिंग को समझना है। न्यारापन माना न्यारापन माना डिटैच होना। डिटैच होना माना वास्तविकता से अटैच होना। डिटैच होना माना वास्तविकता से अटैच होना, वो रियल डिटैचमेंट है। बाबा ने जो मुझे न्यारापन सिखाया वो किससे? बाबा ने कहा तुम आत्मा देह से न्यारी हो। आत्मा देह से न्यारी है, पर मुझे रहना है तो देह में रहना है। देह से न्यारी होके रह सकते हो, देह बान से न्यारा होके रहना है, देह से न्यारा होके नहीं। अभी हम ये ज्ञान की चिट-चैट कर रहे हैं। मैं देह से न्यारी हो जाऊंगी तो ज्ञान की चिट-चैट कैसे करूंगी? आप देह से न्यारे होंगे तो ज्ञान कैसे सुनेंगे? तुम आत्मा देह से न्यारी, आत्मा बॉडी से डिटैच है, पर कर्म करते समय बॉडी कॉन्शियस से डिटैच रहना है। कर्म करते समय बॉडी से डिटैच नहीं हो सकते, नहीं तो कर्म कैसे करेंगे? बॉडी से डिटैच होंगे तो। रहना शरीर में ही है, रहती आत्मा शरीर में ही है। चाहे वो अशरीरीपने का अभ्यास करे, बीज रूप का अभ्यास करे, फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करे, है देह में ही। परंतु जितना जितना वो देह बान से पड़े है, उतनी इन सब स्थितियों की अनुभूति है। न्यारा बनने का जो न्यारापन है, उसका एग्जाम्पल कौन सा दिया जाता है? देवताओं के हाथ में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र अलंकार, बहुत सारी निशानियाँ दिया है, परंतु ऐसी कौन सी निशानी है जो ज़्यादातर सभी देवताओं को दिया हुआ है? कौन सी निशानी? कमल का फूल। चाहे वो आसन दिखाया है, चाहे वो हाथ में दिया है। लगभग देवियों के भी, नवरात्रों की देवियों में भी 9 देवियों को देखेंगे ना, किसको 4 भुजाएं हैं, किसको 8 भुजाएं हैं। विष्णु को 4 भुजाएं हैं, महालक्ष्मी को फूल कमल का, सब देवी देवताओं के या तो हाथों में या तो उनका वाहन दिया, माना आसन दिया है। तो कमल फूल का आसन क्यों दिया है, या कमल फूल ही हाथ में क्यों दिया है? इसको हम न्यारे और प्यारेपन का एक प्रतीक मानते हैं। तो न्यारापन क्या है उसका? कमल फूल में न्यारापन क्या है? वो प्रवृत्ति से न्यारा नहीं है। कमल का फूल प्रवृत्ति से कनेक्टेड है। कमल ककड़ी सब खाते हैं ना, कि नहीं खाते हैं? वो क्या बोलते हैं उसको, बी, और वो पपनी क्या बोलते हैं, डोडी जिसको बोलते हैं। ये सब कमल का ही तो परिवार है। हाँ? और विशेष एकादशी में, व्रत उपवास में ये चीज़ें ली जाती है सब। उनका पूरा परिवार टीचर में है।
और वह परिवार से वो न्यारा नहीं है, प्रवृत्ति से वो न्यारा नहीं है, उनसे डिस्कनेक्ट नहीं है, वो कनेक्टेड है। वो अपनी रचना से वो कनेक्टेड है। उसकी रचना भले मिट्टी में है, परंतु वह खुद उनसे निर्लिप्त है, उसमें लिप्त नहीं है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कमल फूल समान। तो कमल का फूल वो जब अपने फैमिली से डिस्कनेक्ट नहीं है, तो हम कैसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं अपनी फैमिली से? रहना प्रवृत्ति में है, परंतु मिसाल कैसे बनेंगे प्रवृत्ति में रह के? कमल फूल का गायन क्यों है? वो देवताओं का आसन क्यों बना हुआ है? वो देवताओं के हस्तों में अलंकार क्यों बना हुआ है? देवताओं के हाथों में वो शोभा क्यों बना हुआ है? महालक्ष्मी के तो तीनों हाथों में कमल फूल दिखाते हैं। एक हाथ वरदानी है, बाकी तीनों हाथ में कमल फूल है, और आसन भी कमल फूल का है। महालक्ष्मी जिसके 16 डांठों वाला दादरा का नियम बांधते हैं, सतपुरा खाते हैं जिस दिन, हाँ, तो ये कमल फूल न्यारेपन का प्रतीक है। तो न्यारा बनना मना किनारे करना नहीं। जैसे बाबा ने सुनाया है, जब कोई वस्तु बन जाती है, कोई भी वस्तु हम बनाते हैं बर्तन में, चाहे वो सीरा बनाएं, कोई भी वस्तु जब बनाते हैं, जब वो तैयार हो जाती है तो वो क्या करती है? किनारे छोड़ देती है। अगर वस्तु तैयार नहीं है तो वो बर्तन के साथ क्या होगी? जिस बर्तन में बनाई होगी ना, उसके साथ भी चिपकी हुई होगी, लगी हुई होगी। तो कहते कच्चा रह गया, आटा कच्चा रह गया, सूजी कच्ची रह गई। जो भी जो माताएं बनाती हैं उनको ज़्यादा अनुभव है। तो जब हमारी अवस्था माने जब हम तैयार हो जाते हैं, आत्मा अंदर से अपनी परिपक्व अवस्था में आ जाती है, तो वो किनारे छोड़ देती है। किनारे छोड़ना माना परिवार को छोड़ के चले जाना नहीं। परिवार नहीं छोड़ना है, परंतु उस परिवार के प्रति मोह, ममता या मेरापन जिस दिन हमने किनारे छोड़ दिए, माना हम गृहस्थी से ट्रस्टी के स्टेटस पर आ गए। गृहस्थी माना चिपटे हुए थे, ट्रस्टी माना डिटैच हो रहे, न्यारे हो रहे। वो एक कहानी सुनाती है ना, वैसे तो 7 दिन के लेसनों में हम ये बहुत सारे उदाहरण देते हैं। अभी मैं इतने तो उदाहरण नहीं बताती हूँ। एक छोटा सा उदाहरण कि जो इस बात से रिलेटेड है कि न्यारापन किसको कहा जाता है। बाबा किस बात में मुझे न्यारा बनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। वो व्यक्ति 2-3 साल के लिए यात्रा पे कहीं बाहर चला गया। जब यात्रा से वापस आया तो कुछ दिन के बाद में उसके मकान के साथ ही एक और मकान था जो उसकी नॉलेज में उसका ही था मकान वो। तो उसमें अचानक रात्रि को आग लगी। तो बहुत बाहर निकल के चिल्लाना शुरू किया, आग लग रही है, मैं लुट गया, मुझे बचाओ, जल्दी फायर ब्रिगेड बुलाओ, बल पानी। चिल्लाता जा रहा था बहुत। तो कुछ आस पड़ोस के लोग उसकी आवाज़ सुन के आ गए। आवाज़ सुन के किसी ने कान में आके बोला
ये मकान है ना अभी आपका नहीं है, मेरा नहीं है। आप जब तीर्थ पर गए थे ना, आपके बेटे ने ये मकान बेच दिया है। उस व्यक्ति का चिल्लाना क्या हो रहा है? क्यों? आग जलना बंद नहीं हुई, आग वैसे ही लगी हुई थी मकान में। मकान में आग बंद नहीं हुई, वो तो और भड़कती जा रही थी, पर उस व्यक्ति का चिल्लाना बंद हुआ। क्यों चिल्लाना बंद हुआ? मेरा नहीं है। जो चीज़ मेरी है हम उससे अटैच होते हैं, जो चीज़ मेरी नहीं है हम उससे डिटैच होते हैं। हमें ना मेरेपन में आना है ना ऐसा डिटैच। सामाजिक प्राणी वह अगर नुकसान होता है मैं उसको कितना बचा सकती हूँ। वो व्यक्ति तो आराम से चल के सो रहा है अंदर, जलता है तो जलने तो, मेरा तो है ही नहीं। कहने का भाव ये है, बाबा हमें गृहस्थी से ट्रस्टी बनाने आया है। मोह ममता के कारण, लोभ लालच के कारण पीड़ा होती है, उस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए आया है। और उन सब से मुक्त होने का उपाय है न्यारा होना। न्यारा होना माना ये चीज़ मेरी नहीं है। जब हम जिस चीज़ को मेरा समझते हैं ना, उस पर अधिकार होता है, और अधिकार होने के बाद किसी परिस्थिति से या कार्मिक अकाउंट से वो चीज़ इधर उधर हो जाती है तो हमें ऐसा फील होता है ये हमसे छीनी जा रही है। गीता सार क्या है? ना कुछ आपका था ना कुछ आपका रहेगा। आप किसको मेरा कहते हो? जिसे आज आप मेरा कहते हो वो कल किसी और का था, जिसको आज आप मेरा कहते हो वो कल किसी और का हो जाएगा। ये सुनते हैं ना हम गीता सार। आज एक पत्नी अपने पति को कहती है ये मेरा है, कल वो किसी कारण से शरीर छोड़ देता है, चाहे किसी का छोटा बच्चा बनता है, तो आज हम जिसको मेरा कहते हैं वो कल किसी और का मेरा होना है। हम मेरा किसको कहते हैं? जो विनाशी है, जो अविनाशी आत्मा है, उसके ऊपर ही मेरा अधिकार है, सिर्फ उसके साथ ही मेरा रिश्ता है, और वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। बाबा क्यों कहता है बच्चे तुम देह से न्यारा होने का अभ्यास करो। जो देह से न्यारा होने का अभ्यास करेगा वो स्वतः ही अपने आप इन सब बातों से न्यारा हो जाएगा। फाउंडेशन ही यह है। बाबा ने हमें 4 प्रकार की डिटैचमेंट बताई है। एक, देहबान से डिटैच होना। देहबान से डिटैच होना माना अपनी आत्मिक स्थिति से जुड़ना, स्व से जुड़ना, सेल्फ से कनेक्ट होना, सेल्फ को रियलाइज करना, सेल्फ की आइडेंटिटी, सेल्फ को एक्सपीरियंस करना, मैं कौन हूँ, और उस एक्सपीरियंस के साथ फिर दूसरों के साथ व्यवहार में आना। तो दूसरों के साथ व्यवहार में कैसे आएंगे? मैं अनुभव कर रही हूँ कि मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो दूसरों के साथ व्यवहार में आते क्या जलकेगा? प्रेम और आनंद ही तो जलकेगा। परंतु स्वयं का एक्सपीरियंस, स्वयं की आइडेंटिटी तब होगी जब मैं अपने आप को देहबान से डिटैच करूँगी। दूसरी डिटैचमेंट है देह के संबंधों से डिटैच होना। देह के संबंधों से डिटैच होना माना
ना तू मेरा पति है, ना तू मेरा बाप है, ना तू मेरे बच्चे है, ना कुछ नहीं, तुम लोग हो ही नहीं मेरे कुछ। ये देह के संबंधों से डिटैच होना। और गीता में लिखा है ना, हे अर्जुन, ये चाचे टाटे मामे सबको मरा जान, सबको मरा जान, ये सब मरे पड़े हैं, ये सब तेरे नहीं हैं। तो जो शब्दों में पकड़ते वो कहते मरा जान, मरे पड़े हैं सब। बाबा भी कहता है बच्चे देह के संबंधों से डिटैच हो जाओ। तो ऐसा डिटैच हो जाओ, ये है ही नहीं, मैं क्यों निभाऊं इनके साथ। मैं अपने टाइम से ज्ञान योग करूं, मैं अपने टाइम से सब कुछ करूं। उनको चलना है तो मेरे हिसाब से चले, तो मैं टाइम से चाय दूंगी। मैं क्लास में जब 6 बजे जाऊं तब वो टाइम पे मुझे चाय दो। हाँ, बाबा कहते संबंधों को सबको छोड़ो, मैं नहीं दे रही मैं चाय भाई। ऐसा ये सिखाया बाबा ने, भाई सिखाया। देह के संबंधों से डिटैच होना माना ये जितने भी मेरे रिलेशन में हैं, इन आत्माओं के साथ मेरी कई जन्मों से यात्रा जुड़ी हुई है, कई जन्मों से। और जो कई जन्मों की यात्रा में देहबान में आने कारण हमने एक दो के साथ गलत कर्मों का व्यापार किया है, वो अब इस जन्म में चुकता करना है। ये जन्म मिला है, जागृति मिली है, इस जन्म में मुझे क्लियर करना है सब हिसाब किताब, और हंसते हंसते करना है। देह के संबंध में लेना और देना, जब मिलता है तो कहते अच्छे हैं, जब देना पड़ता है तो कहते खून पीते, बोलते हैं ना ऐसा, इस दुनिया की भाषा में। पीरा देते हैं बहुत, नींद आराम कर देते हैं, और जब मिलता है तो बहुत अच्छे हैं, ये मेरा पति बहुत अच्छा है, जो मैं बोलूँ लाके देते। और कभी बेचारे को कुछ लॉकडाउन में इतना बिजनेस नहीं हुआ, कुछ मान रहा पत्नी ने नहीं लाके दिया, घर में महाभारत चल। संबंध समझते हैं कि हमें मिलना चाहिए, वास्तव में जो आत्मिक संबंध है वो लेने के लिए नहीं है। आत्मिक संबंध माना भाईचारे का संबंध, जिसमें देना है, प्यार देना है, सम्मान देना है। आज की दुनिया में देह के संबंधों में क्या है, प्यार दो, सम्मान दो, दो मुझे दो, सब मुझे दो, घर की बड़े होने की डिग्री भी मुझे दो, प्यार भी मुझे दो, सम्मान भी मुझे दो, हर बात मेरे से पूछ के करो, सब मुझे दो। यही है ना, छोटे बच्चे भी क्या बोलते हैं, छोटे छोटे होते रहते, छोटे तो रहते हम बड़ों से भी बड़े। परंतु बाबा ने कहा देह के संबंधों से न्यारा, संबंध से न्यारा माना उस संबंध में जो मोह का बंधन है, मेरेपन का बंधन है, उससे मुझे न्यारा होना है। संबंधों के कर्तव्य से न्यारा नहीं होना है। कर्तव्य से कैसे न्यारे हो सकते हैं, कर्तव्य तो निभाना है ना। हम मम्मा की बात सुनते हैं कि बाबा एक स्थान में रहते थे, मम्मा दूसरे बंगले में रहते थे, और जब बाबा की वाणी चलती थी तो सब बाबा की वाणी सुनने चले जाते थे, मम्मा पीछे ही रहती थी। तो बाबा ने बच्चों से पूछा मम्मा क्यों नहीं आई। बच्चों ने कहा क्या पता बाबा। मम्मा ने कहा आप लोग चले जाओ, हम चले आए। फिर दूसरे दिन दोबारा बाबा ने पूछा मम्मा क्यों नहीं आई। बोला बाबा हमने मम्मा को बोला, बाबा कहते हैं आप भी चलो, तो मम्मा ने कहा आप जाओ। तो फिर बाबा ने दूसरे दिन कहा कल 2 वहाँ पर रहना, आप 2 कोई भी समझो। जो 60-70 आते थे बच्चे,
बाबा की, आप 2-3 वहाँ पे ठहरना और बच्चे देखना मम्मा क्या करती है पीछे। तो और सब आ रहे, जब मुरली शुरू हुई 2-3 जने ठहर गए, परंतु बाबा ने कहा था मम्मा को नहीं पता चले कि आप ठहरे हुए हो, आप छिपके ठहरना, परंतु देखना मम्मा क्या करती है। तो उन्होंने देखा मम्मा क्या करती है। जो जो भी उन सभी के ऊपर सेवाएं थी, ड्यूटी थी, जो उनके काम थे, जो वो धीरे धीरे लापरवाही से कर रहे थे और आधे में छोड़ के रहे। कोई आटा बना रहा है छोड़ दिया, कोई सब्जी काट रहा है छोड़ दिया, कोई कपड़े लपेट रहा है छोड़ दिया, कोई बाथरूम में लाइट छोड़ दिया, किसी ने पानी का नल छोड़ दिया, किसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, किसने क्या छोड़ा, किसने क्या छोड़ा था। मम्मा वो सब काम कर रही थी। तो वो देख के वायरे हो रहे, अच्छा ये हम सब छोड़ के आते हैं, इसलिए मम्मा बाबा की मुरली में नहीं आती है, क्योंकि ये सब चीज़ें खुली रह जाएगी तो खराब हो जाएगी। लाइट चालू रहेगी तो लाइट का बिल आएगा, पानी का नल चालू रहेगा तो पानी नुकसान होगा, खाने की चीज़ खुली रहेगी तो बाद में वो खाने जैसी नहीं रहेगी। हमने दरवाज़ा खुला रखा तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। फिर उन्होंने जाके बाबा को सुनाया, बाबा मम्मा है ना, जो भी हम सब बच्चों ने आधे आधे काम छोड़े थे ना, वो सब मम्मा कर रही थी। बाबा ने कहा इसलिए तो वो मम्मा है ना। तो मम्मा ने भी तो कर्तव्य किया ना। कहते मम्मा ने कभी मम्मा की माँ की पदवी को स्वीकार नहीं किया, परंतु कर्तव्य उसने माँ का किया। तो बाबा ने कर्तव्य से किनारा करना नहीं सिखाया, कीर्ति से किनारा करना सिखाया। मैं करूँ मेरा नाम होवे, उस कीर्ति से न्यारे हो जाओ, कर्तव्य से न्यारे नहीं हो जाओ। बिजनेस है, बिजनेस करना है, घर में काम काज है, वो सब कुछ करना है। जैसे मैंने 2-4 दिन पहले सुना है, थोड़ी दीदी की तबीयत नरम गरम चल रही है, तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी 6 बजे आज। तो क्या डॉक्टर आया है, अपने बड़े डॉक्टर भी साथ में थे, तो कोई घर में मेहमान आएगा, हम कहेंगे नहीं नहीं 6 बजे हमारा मेडिटेशन का टाइम है, हम तो मेडिटेशन में जाएंगे, हम तो मम्मा के रूम में जाएंगे। नहीं, वो आए हैं, हमें उन्हें अटेंड करना है, 2 बहनें 4 बहनें, हाँ फिर फ्री होने के बाद फिर उनको बोलते हैं अभी आप चले जाओ। कर्तव्य जिस टाइम पर कर्तव्य है, ये मेरा पर्सनल पुरुषार्थ है और वह किसी से रिलेटेड है। मुझे अपने कार्य में ज़रूर तत्पर रहना है। मैं इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हीरो पाटदारी हूँ। हीरो पाटदारी माना जिसके हर कर्म में परफेक्शन हो। तो बाबा ने हमें कर्तव्य से कभी न्यारा बनना नहीं सिखाया। अगर आपको ड्रामा में माँ का रोल मिला है, आप अपना आइडियल रोल प्ले करो। आपको पिता का रोल मिला है, आपके बच्चे कहें हमारे जैसा बाप तो किसी को नहीं है। आप किसी के फ्रेंड हो, आप वो रोल प्ले करो जो मुझे ड्रामा में रोल मिला है। मुझे अपने उस रोल में एक्यूरेट रहना है। मैं व्यापारी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे अपने उस रोल में एक्यूरेट रहना है, परंतु रोल प्ले करते हुए रियलिटी से डिटैच नहीं होना है। जो मेरी वास्तविकता है, जो मेरी रियल आइडेंटिटी है, उस स्मृति में मुझे ज़रूर रहना है। तीसरा, बाबा ने कहा देह के स्वभाव संस्कार से डिटैच रहो। देह के स्वभाव संस्कार से डिटैच होना माना आत्मा के निजी गुणों से जुड़ना।
चौथा, बाबा कहते देह की दुनिया से डिटैच हो जाओ। देह की दुनिया से डिटैच होना माना अपने को इस दुनिया में मेहमान समझकर महान बनकर रोल प्ले करना। ये है डिटैचमेंट की मीनिंग। डिटैचमेंट की मीनिंग ये नहीं है कि साधु का वेश पहन के और हम तो डिटैच है, हम बैठ रहे साइड होके, नहीं। जो रोल है वो रोल ज़रूर प्ले करना है। देह सेवा से न्यारा नहीं होना है, मान शान से न्यारा होना है। कर्तव्य से न्यारा नहीं होना है, कीर्ति से न्यारा होना है। परिवार व संगठन से न्यारा नहीं होना है, अहम भाव से न्यारा होना है। संगठन में रहना है, परंतु संगठन में रहने के लिए क्या चाहिए? ये पांचों उंगलियां क्यों संगठन में जुड़ी हुई है? कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई बड़ी है, कोई लंबी है। अटैच भी है, डिटैच भी है। देखो, अटैच है और डिटैच भी है। अगर दो अटैच हो जाए तो काम नहीं कर सकेंगे। डिटैच भी है, अटैच भी है। डिटैचमेंट और अटैचमेंट ये फिंगर से सिखाती है, जुड़ी हुई भी है। देखो कैसे जुड़ रही फटाफट। कोई चीज़ उठाओ फटाफट जुड़ जाती है। छोटे बड़े का भेद ही छोड़ देती है। बड़ी छोटी हो जाती है, उसके साथ मिल जाती है। देखो, उठाते देखो, कोई भी चीज़, मोबाइल उठाओ, रुमाल उठाओ, बड़ी एकदम छोटी हो तो उसके साथ मिल जाती है। ये डिटैचमेंट और अटैचमेंट का हमारे सामने एक साबित है। एक ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे सामने। और इस न्यारेपन से फायदे क्या क्या होते हैं? जितना न्यारापन उतना आत्मा भीतर से अपने आप को भरपूर महसूस कर लीजिए, खाली नहीं। दुनिया में जो न्यारे और अकेले हो जाते हैं वो थोड़े टाइम के बाद में क्या महसूस करते हैं? हम खाली हो रहे, अकेले हो रहे। ये न्यारापन ना अकेलापन महसूस कराता है, ना खालीपन महसूस कराता है, भीतर से भरपूर। ये न्यारापन हमारी स्व स्थिति में हमें शक्तिशाली बनाता है। ये न्यारापन रूहानियत का अनुभव कराता है और दूसरों को रूहानी स्नेह इसी न्यारेपन से हम दे पाते हैं। न्यारे नहीं होंगे तो किसको मोह ममता देंगे, किसको नफरत देंगे, किसके लगाव झुकाव में जुड़े होंगे, किसी के राग द्वेष में जुड़े होंगे। जैसे दादी जानकी कहती है, ना कोई अपना ना कोई अपनी। मुझे तो दादी की ये बात इतनी, जैसे मैं दादी के मुझ से बहुत बार ये बात सुनी है। और मैं जब दुनिया में देखती हूँ ना, किसके पति ने शरीर छोड़ा, किसके बेटे ने शरीर छोड़ा, किसी बहुत करीब वाले ने शरीर छोड़ा, कोई नियर डियर ने शरीर छोड़ा, क्या मातम होता है उस टाइम पर। तो ये मातम का कारण क्यों है? क्या है? मेरे अपने, मेरे अपने। और बाबा ने क्या सिखाया? सारा संसार अपना, विशाल बुद्धि। कोई एक व्यक्ति मेरा अपना नहीं। एक व्यक्ति को अपना समझेंगे तो पीड़ा तो रहेगी रहेगी। ये अपना है तो कोई पराया जरूर होगा। जब कोई अपना नहीं तो कोई पराया भी नहीं है। ये है न्यारापन, सब मेरे अपने हैं। इस न्यारेपन को कैसे धारण करें? जितना स्वचिंतन में रहेंगे उतने न्यारे होते जाएंगे, स्व से जुड़ते जाएंगे। सदा ये याद रहे, मैं आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर अपना पार्ट बजा रही हूँ और हर आत्मा
अपने संस्कारों से अपना पार्ट बजा रही है तो इंटरफेयर की आदत चली जाएगी। इंटरफेयर करते ना, इन्वॉल्व होते ना हर बात में, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। फिर हम 2-5 दिन बाबा के अव्यक्त महावाक्य भी न्यारेपन पर सुनेंगे।